जीटी रोड की सियासत, कौन बनेगा शहर का महापौर। अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, 3 शहरों में मेयर की जंग। जीटी रोड पर चुनावी रण, किसके सिर सजेगा ताज। विकास बनाम वादे, जनता किसे देगी मेयर की कुर्सी। शहर की सरकार, जनता किसके साथ। सफाई, सड़क, सुरक्षा, किस पर पड़ेगा जनता का वोट। किसने किया काम, किसने दिए सिर्फ वादे। सड़क, सफाई, सीवर, किस वार्ड में कितना काम। किस पार्षद ने निभाया वादा, किसने कराया इंतजार। जीटी रोड का महापौर। तो हरियाणा में 3 नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और इसी बीच में जनता टीवी अंबाला के वार्ड नंबर में 14 में पहुंचा है और जाना है कि मौजूदा पार्षद के काम से लोग कितना खुशहाल हैं। वहां के स्थानीय लोगों को क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर निगम चुनाव में वोट करेगी और शहर में किसकी सरकार बनेगी। देखिए जनता टीवी की खास रिपोर्ट, जीटी रोड का महापौर। हरियाणा के अंबाला में नगर निगम चुनावों की तिथि अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनावों को लेकर। वार्डों में जो समस्याएं हैं अभी काफी बरकरार हैं। पिछले 5 साल बीत गए हैं, लेकिन समस्याओं का जो दौर है वो लगातार जारी है। इस समय हम मौजूद हैं अंबाला नगर निगम के वार्ड नंबर 14 में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं जो अभी बाकी हैं, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में जो यहाँ के पार्षद थे उन्होंने क्या कुछ काम किए, क्या बाकी है, तो तमाम चीज़ों पर हम जो है बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अभी इस वार्ड में समस्याओं का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रविकांत। रवि जी, आप वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं, तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है? देखिए, एक तो सर यहाँ पानी की निकासी की बहुत समस्या है और पीने के पानी की बहुत समस्या आ रही है और निकासी नहीं है बिल्कुल भी। ये गंदे पानी की बहुत निकासी, और गंदा पानी आता है जब पीने का नहीं लिया तो गंदा पानी आता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जो साफ सफाई की अगर हम बात करें, जो कूड़ा उठाने की बात होती है, तो किस तरह से गंदगी का क्या समाधान हो चुका है या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई समाधान नहीं हुआ सर। वो पहले ही हड़ताल चल रही थी और वैसे ही समाधान है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल समाधान नहीं है। तो जैसे हो सकता है हम तो सीएम साहब से या कहाँ से यही कहेंगे कि जितनी जल्दी समाधान हो सके उतना जल्दी करेंगे। तो स्ट्रीट लाइटों की क्या पोजीशन है? स्ट्रीट लाइट की भी इतनी कोई खास नहीं, कभी आती है कभी जाती है। अभी भी सुबह से लाइट गई हुई है जी, अभी चल रही है। अब ये पता नहीं कब होएगी, हमें भी नहीं पता लगता जी कब होएगी। तो रात के समय या रोशनी की बंदोबस्त है या कभी चली जाती है कभी आती है, प्रॉपर इसका अरेंजमेंट है नहीं सर। हाँ जी। तो बिल्कुल समस्याएं जो हैं वो गंदे पानी की निकासी की अगर हम बात करें, वो समस्या जो है लगातार बरकरार है यहाँ पर। और स्ट्रीट लाइट की जो बात कहें तो वो भी यहाँ पर कोई प्रॉपर जो है बंदोबस्त नहीं है। जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है जी। सरोज जी, किस तरह से देखते हैं 5 साल बीत गए हैं, कुछ विकास के काम हुए या नहीं हुए? नहीं, अभी तो नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए जी। सफाई का बिल्कुल नहीं है और पानी का गंदे पानी है, पीने में दिक्कत आती है जी। और निकासी भी नहीं है जहाँ पानी निकलने के लिए बरसातों में। तो बरसात के दिनों में क्या यहाँ पर पानी जमा हो जाता है या फिर निकल जाता है? जमा हो जाता है, बहुत देर के बाद निकलता है। बहुत देर के बाद निकलता है। तो क्या आपने कभी अपनी आवाज उठाई, पार्षद को बोला आपने इस समस्या के लिए? बोला था, कई बार बोला, कोई ध्यान ही नहीं किसी ने दिया। कोई ध्यान नहीं दिया? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या चाहते हैं अभी, अब क्या होना चाहिए? सफाई होनी चाहिए, आगे से थोड़ी हो रही है, कुछ हो जाएगी जी। पर अभी पूरी तरह नहीं है, ना पानी की है जी। तो अभी जैसे गर्मी का मौसम आ गया, कोई फोगिंग वगैरह, मच्छर आ चुके हैं, फोगिंग वगैरह हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी, अभी तो कुछ नहीं हुआ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मोहल्ला वासियों ने कभी जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको बोला? हमने कई बार बोला, वो फिर कहीं किसी लाइन में भेज देते, इधर तो आता ही नहीं जी सफाई कर्मचारी तो जी। तो लगातार समस्याएं यानी बनी हुई? हाँ जी, हाँ जी।
बिल्कुल लगातार जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं और जो है यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और फोगिंग भी जो है वो भी शुरू नहीं की गई निगम द्वारा, क्योंकि यहाँ पर हालांकि जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो मोहल्ला वासी हैं उनकी निगाहें फिलहाल उन्हीं पे लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले 5 साल लोगों ने उन्हें चुनकर जो है निगम में भेजा था। भाई साहब क्या नाम है? ईशान शर्मा नाम है सर मेरा। ईशान जी, किस तरह से देखते हैं 5 साल बीत गए हैं, क्या कुछ सुधार हुआ या क्या कुछ कमियां रह गई? सर सुधार का तो पता नहीं, ये जरूर हो गया कि जो कहीं ना कहीं अच्छी हालात थे वो आज की डेट में नर्क बन चुका है। वार्ड भी नर्क बन चुका है, अम्बाला शहर भी नर्क बन चुका है। अब हम आपके सामने देखते हैं कि यहाँ पे कूड़े का पूरा ढेर लगा रहता है, वहाँ पे बोर्ड लगाए जाते हैं स्वच्छ भारत के, स्वच्छ भारत अभियान के, फिर भी हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत क्या, ये तो नरक भारत कर दिया इन्होंने। और यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। अभी ड्रेनेज वाटर के इन्होंने पाइप डाले हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे पूरे का पूरा नाला भरा पड़ा है, ठीक है, उसकी कोई सफाई नहीं। जो चीज आप कर रहे हैं उसको तो कम से कम साफ रख लीजिए, वो भी सफाई नहीं हो पा रही है इनसे, ठीक है। नाले भरे पड़े हैं, थैलियां, पॉलिथीन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। आप ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ही गंद मचा हुआ है, आप थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं ढेर, आप कचरे के ढेर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। अगर किसी भी उनको हम बोलते हैं जो उनसे सफाई कर्मचारी आ रहे हैं या कोई आता है यहाँ पे, तो वो बोलते हैं जब तक मंत्री साहब का कॉल नहीं आएगा तब तक हम नहीं सफाई करेंगे। ये हाल बन चुका है यहाँ पे जी। तो क्या जो अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, कोई फॉगिंग वगैरह निगम द्वारा या तो कुछ नहीं है, मच्छरों की फॉगिंग जरूर हो रही है यहाँ पे। जहाँ देखो पानी खड़ा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, ठीक है। रात को आप निकलते हैं, आंखों में बच्चों को बहुत ही मच्छर वगैरह, मतलब हमें तो पता लगता है कि हाँ जैसे एक फॉगिंग की तरह मच्छर आ रहे होते हैं उसके ऊपर जी। तो किस तरह से देखते हैं कि जो पिछले 5 साल बीते हैं उनमें जो भी पार्षद थे यहाँ से, तो उनके द्वारा जो है कुछ काम करवाए गए हैं या नहीं? कोई भी काम नहीं करवाया गया इस वार्ड के अंदर, ठीक है, वार्ड के अंदर कोई काम नहीं करवाया गया। अब इलेक्शन सिर पे हैं तो कहीं ना कहीं काम शुरुआत हुई, और वो शुरुआत भी कैसे हुई है, जब पाइप डले उनसे हमने बोला कि हाँ नीचे बिल्कुल पैडिंग वगैरह होनी चाहिए, जौन सी ये रेता और बजरी की होनी चाहिए, उसके ऊपर पाइप रखे जाने चाहिए और उसके बाद आपका सारा काम होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब इनके पास ना साइट मैप था ना कुछ था कि किस हिसाब से हमने काम करना है, क्या है क्या नहीं। अपने इनके ठेकेदार हैं, अपना ही सब कुछ है। अभी ये 5, 7, 10 दिन हुए हैं, आप ये देखिए भरा पड़ा है, नाले के ऊपर भरा पड़ा है, ठीक है। बरसात में क्या हाल होगा, ये तो भगवान की तरफ से अच्छी चीज है कि हाँ बारिश नहीं हो रही है। जिस दिन बारिश हुई वो ये तो भरेंगे ही भरेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तक पानी आया होगा, ठीक है। हम निकलने ही नहीं पाएंगे, पिछली बरसात भी नहीं निकल पा रहे थे, इस बरसात भी निकल पाएंगे। और आगे तो वही चीज है, ठीक है। तो उसके बाद ये सीवरेज की लाइन बीच में से पहले कर दी थी इन्होंने, डाली थी, वो आज दिन तक नहीं चली। अब ये डाली है, ये भी नहीं चलेगी जी। तो यानी लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और लापरवाही भी है और कोई ध्यान नहीं है इनका, मतलब किसी भी वार्ड का, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि हाँ पैसा ही पैसा दिखता है हर एक बंदे को जो सीट पे बैठ जाता है जी। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा SK शर्मा, संत कुमार शर्मा। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं पिछले 5 साल बीते हैं वार्ड में? पहले इन्होंने 5 साल का 2 साल पहले पैप पाए थे, उन पैपों को पाड़ दिया, पानी नहीं निकला। अगर तुसी वहां से पैप पाने शुरू कर दिए, पानी तो आगे निकलना, आगे से कोई पैप नहीं पड़े। अगर ये पैप भी पाए आ, इनके नीचे कोई इन्होंने इसका लेवल नहीं बनाया पानी का, ऐसा सिट देते बस गारे भाई। वो पानी आप भी देखो, तुसी पैप भरे खड़े है, जब बरसात का पानी आया ऊपर ही आवेगा, फिर आगे नाला पाड़िया कोई नहीं, अगे पैप पाई कोई नहीं, अगे तो वही है पैप। तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कैसी है यहाँ? स्ट्रीट लाइट भी ऐसा ही हाल है, सारा कुछ सरिया सराया हुए। अच्छा। इस इलाके का कोई वाली वार्स नहीं था, MC इतने बढ़िया कोई नहीं, MC नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं। तो इतनी बड़ी समस्या है, कभी निगम अधिकारियों को आपने इस बारे अवगत कराया? देख लिया सब, कोई चीज वो है नीचे से पूछे किसी ने, जे कहन जाने कि वहाँ ये हाल हो रहा, वो कहते थे कोई बात नहीं, खाने दो अपने बंदे है। अच्छा, ये हाल तक वो पहुंच रही है। तो कभी रिटर्न में कंप्लेंट दी आपने? कंप्लेंट बहुत कर लिया। अच्छा जी। कुछ नहीं इतने कख भी हालत नहीं। अच्छा। ना कोई सुनाई। अब तुम ये देखो, ऐसे पीछे बथेरा कुछ कहा, पैप पट्टे गारे में सिटे हुए जी। अच्छा। नीचे जो गारा सी ना, गारे के पीछे ऐसे सिटे हुए, यानी कोई लेवल नहीं बनाया, लेवल नहीं किया गया। लेवल बनाते सिरियों बना के पैप आगे आते, अध विचों पैप शुरू किए। अच्छा। आगे पाड़िया कोई, आगे तो वही पिछे तुम 2 फुट का पैप पा रहे हैं, आगे तो 1 फुट का ही है नाला, वो भी सत्या पिया, पानी क्या निकल जाएगा? जब पहला नहीं निकल जाए, अब कैसे निकलेगा आप बताओ तुम?
तो पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? पीने के पानी का तो चलो है, ठीक है, वो तो चल रहा ठीक ठाक, ठीक है। पीने का पानी का तो विनोद शर्मा के समय का ही चल रहा है। जो पानी वो तो चलिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो विनोद शर्मा ने पानी का सिस्टम था, ठीक है, और चल रहा। तो किस तरह से देखते हैं, क्या डिमांड करते हैं आप? डिमांड यही करने तो जो कुछ माड़ा मोटा सुधार हो, जो सुधार है असी उन्होंने भी पढ़ के परे करी जाते हैं। इलेक्शन आए सिर से तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि अभी जो है बहुत सी समस्याओं का सामना ये वार्ड नंबर 14 के जो वासी हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं पीछे जो ढेर हैं कूड़े के, पोलोथीन है उसके जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं सड़क के किनारे। सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। जो सीवरेज का पानी है वो भी इनका कहना है वार्डवासियों का कि बहुत बुरी तरह से सड़कों पर आ जाता है जब भी बरसात होती है। जी, क्या नाम है भाई साहब? SR नागी। नागी जी, किस तरह से देखते हैं, गंदगी बहुत दिखाई दे रही है वार्ड में? जी, वार्डों के अंदर, गलियों के अंदर जो है, मोहल्लों में अंदर गाब तो निकाल जाते हैं और 15-15 दिन तक गाब वही सड़ी रहती है, कोई उठाने वाला नहीं होता। अगर इनको फोन कर देते हैं तो कहते जी हमारे जो कर्मचारी हैं वो DC ऑफिस या ऑफिसर कॉलोनियों में काम करते हैं, हमारे पास मेंबर ही नहीं है। मेंबर वहाँ लगे रहते हैं और मोहल्ले का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो और पानी निकासी की अगर हम बात पानी निकासी कुछ एरिया में दिक्कत है, कईयों में नहीं है। कुछ जो ऊंचे एरिया है वहाँ से तो पानी निकल जाता है, जो नीचे का एरिया होता है वहाँ से पानी नहीं निकलता। उसका कारण ये है कि जितने भी मेन होल बनाए हैं इनकी सफाई नहीं हुई है। इनके अंदर पत्थर, रोड़े, ईंट सब कुछ भरा होता है। अगर 2-4 बारी बुला के किसी अगर काम कराते हैं मगर वो पूरी साफ अच्छी तरह नहीं होती। और हमारे मंदिर, मैं मंदिर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, मंदिर के पास आज 20 दिन से गंद पड़ा हुआ है। 2 दफा हम उनको फोन भी कर चुके हैं, भाई इस गंद को उठाओ, मगर वो उठाते ही नहीं है। आज भी फोन किया, कोई असर नहीं हुआ अभी तक। तो बिल्कुल जो समस्याएं हैं आप सुन रहे हैं वार्ड वासियों की जुबानी, क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं आते, सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है और लोग जो हैं वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? KL शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर या फिर गंदगी जो फैली हुई है? तो बुरी तरह से चरमराई हुई है, कोई नहीं सुनता, ना यहाँ का कोई क्या कमेटी का बंदा सुनता है, ना उनको कई बार कंप्लेंट कराए हम, कोई नहीं। मंदिर एक पवित्र स्थान है, अब वहाँ जाके देखो चारों तरफ ढेरियाँ लगी हुई हैं, कोई उठाने का नाम नहीं ले रहा। हाँ जी। बाकी हमें भी यहाँ 60-65 साल हो गए आए, तो पहले तो वो गैस वालों को ठेका दे देंगे, गैस वाले आ जाएंगे वो सड़क पाड़ेंगे, उसके बाद सीवरेज वाले आ जाएंगे, वो यानी कि जो भी बना बनाया होता है ना वो सारा बर्बाद कर देते हैं। उसको उसका फायदा क्या है? या तो सिस्टमेटिकली काम हो, भाई अगर गैस वाले पाइप डाल रहे हैं या सीवरेज वाले डाल रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए भी ये आपने ठीक करके जाना है। वो ठीक नहीं करके जाता, वैसे ही अपना किया छोड़ देते हैं। अब ये देखो, ये सड़क ऐसे ऊपर चढ़ेगा बंदा, यहाँ गिर भी सकता है यहाँ जी। हाँ जी जी, हाँ हाँ। तो बस यही हमारे को रिक्वेस्ट है कि जो काम है वो तसल्ली बख्श होना चाहिए और सिस्टमेटिकली होना चाहिए जी। बिल्कुल जो है अधिकारियों का तालमेल नहीं है, आपस में विभाग के अधिकारियों का तालमेल नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि कभी गैस पाइप वाले सड़क उखाड़ कर पाइप डाल देते हैं और बाद में उसकी रिपेयर तक भी नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं। इसी तरह कभी सीवरेज वाले आ जाते हैं, जिसके चलते जो है समस्याएं लगातार यहाँ पर बरकरार हैं। और इन्होंने कई बार जो है बातचीत भी किया अधिकारियों से निगम के, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। जी भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ डबल स्टोरी प्रेम नगर में जी। प्रेम नगर में रहते हैं। तो वार्ड नंबर 14 है आपका? 14 जी। तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है? समस्या प्रधान जी, यहाँ पानी की समस्या बहुत है जी, गंदगी बहुत समस्या है यहाँ पर जी।
ठीक है जी। कभी पानी आ रहा है, दिन में आ रहा है, रात को नहीं आ रहा, रात को आ रहा है, शाम को नहीं आ रहा जी पानी। यानी वाटर सप्लाई की बात कर रहे सप्लाई का जी, हाँ जी। और उसके बाद बरसात का पानी बहुत मार करता है जी हमारे मोहल्ले के अंदर, डबल स्टोरी के अंदर जी। उसका कोई प्रोसेस नहीं है। ये जो ढलान है रोड की, ये हमारे मोहल्ले में बहुत ज्यादा हो गई है जी। उसके बाद ये हमारा पार्क है प्रेमनगर के अंदर, गुरुद्वारे के सामने, इसके अंदर गंदगी का बहुत बुरा हाल है जी। यहाँ पर पार्क के अंदर जी पार्क की सफाई नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं जी। आप चल के देखो, दिखाता मैं आपको। बहुत पैसे लग चुके हैं इस पार्क के अंदर और कई बार मेंटेन हुआ पार्क ये, पर कभी भी ये सक्सेस नहीं हुआ पार्क जी, कभी भी ये। ओके, तो लोग फिर लोगों को समस्याएं रहती होंगी, बिल्कुल सैर वगैरह कहाँ करते हैं? स्मेल आती है जी बहुत, यहाँ पर आते ही नहीं आदमी, आते ही नहीं जी, कोई है ही नहीं, रख रखाव कोई नहीं जी यहाँ पर जी। थोड़े आगे आगे है बस, बैक साइड पे बिल्कुल आप चल के देखो, पानी खड़ा वहाँ पर, इतनी बूटी हुई बड़ी, इकट्ठी हुई बड़ी है, कोई समाधान नहीं कोई इसका आज तक निकला इस चीज का जी। कोई आप प्लीज इस चीज का भी निवारण करवाइए। कभी अधिकारियों से बात हुई आपकी? किससे बात करें सर, यहाँ पर सारे अधिकारी हैं यहाँ पर। अच्छा। सब पॉलिटिशियन अपने आप को बनते हैं जी। अच्छा। कोई है ही नहीं सुनने वाला किसी। निगम में कभी सर किसी एक्चुअल में पता है क्या चक्कर है, बात होती है नीचे लेवल से, डायरेक्ट तो हम किसी बड़े आदमी पास जा नहीं सकते। अब नीचे वाले आदमी बोलो, वो कहेगा उससे बात कर लो जी, वो उससे बात कर लो, फिर वो बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो एमसी से कभी बात हुई? एमसी तो आपने चुना तो कभी देखे नहीं हमने जी यहाँ पर वार्ड में अपने जी, कभी नहीं देखे आज तक जी। कौन है वैसे? भैया 3 बंसल जी, हमने कभी देखे? अच्छा। हमने नहीं, कभी आज तक नहीं देखे हमने जी। मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब 5 साल निकल गए, दोबारा देखा? कसम से कह रहा हूँ जी, मैंने आज तक नहीं देखा कभी उनको जी। मैंने आज तक उनको ही पूछना, मेरे को कभी देखा उन्होंने भी आज तक? मेरे उनको ना उन्होंने कभी देखा मेरे को, ना मैंने कभी देखा होगा उनको जी। हाँ जी। मतलब एक बार चुनाव के समय आए थे, फिर उस टाइम नहीं देखा मैंने उनको जी। पता नहीं कहाँ चुनाव का अपना प्रचार कर रहे थे या कहाँ वो गैदरिंग कर रहे थे, मेरे को मैंने वो भी देखा उनको आज तक जी। कैसे बात हुई है, कैसे बात हुई उनकी। तो धन्यवाद। तो लगातार हम वार्ड नंबर 14 के जो वासी हैं इनसे बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि 5 साल बीत चुके हैं, क्या कुछ समस्याएं इनकी जो है उनका निदान हो चुका है या समस्याएं पेंडिंग है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो वार्डवासी हैं उन्होंने बोला कि जो समस्याएं हैं वो बरकरार हैं। अभी इन्होंने बताया कि जो यहाँ से एमसी हैं उनको इन्होंने 5 साल में एक बार भी देखा तक नहीं है। तो इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या कुछ हालात इस वार्ड के होंगे। BS कुलियानी, जनता TV, अम्बाला।